लेकिन बड़ा आदमी आते मैं गरिया रहा हूं बट पता तो है कि सम्मान करना। नीरज चोपड़ा कहते हैं कि मैं बचपन में मेरा वजन काफी अधिक था, मैं 70 केजी का हो गया था जब 14 साल का था। तो मेरी दादी मुझे बहुत दूध दही सब कुछ खिलाती थी। तो 14 साल की उम्र में मैं 70 केजी का था और कुर्ता पैजामा पहनता था। तो लोग मुझे चिढ़ाते थे कि सरपंच आ गया, सरपंच आ गया, सरपंच बोलते थे। तो बच्चों से लड़ जाते थे। तो पूरा परिवार संयुक्त परिवार था। तो उनके चाचा को बड़ी टेंशन हुई, सबको टेंशन हुई कि 70 केजी ऐसे कैसे चलेगा। तो एक जिम में एडमिशन करवा दिया और जिम में एडमिशन होने के बाद एक ट्रेनर लगवा दिया उनके पीछे। और जब उनका शरीर बढ़िया हो गया तो ट्रेनर बोला अब इनका क्या करना है। तो किसी को पता नहीं था कि इनका करना क्या है। और वो कहते हैं कि मेरे गांव में खेल और कुछ खास होता नहीं था, हमारा खेल से कोई खास नाता नहीं था। और फिर उनको खेल के बारे में पता चला, वो भी जैवलिन में ही गए, गोल्ड लेके आए इंडिया के लिए। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मैं गोल्ड लेके आया, ये तो सबको पता है, लेकिन कई कंपटीशन में मैं अंडर 8 भी नहीं आया। ये लोग बदलता क्या है, कहानियों को सुनने वाले की मैच्योरिटी में बदलाव आता है। कि जब आप बचपन में होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं और तब आप जब कहानी सुनते हैं कोई, तब मान के चलिए कोई रामायण देख रहा है तो वो चाहेगा कि कब लड़ाई हो जाए, कब गदा निकल जाए, तब वो चाहेगा कब जल्दी से मारपीट हो जाए। वही आदमी जब 25 साल का होगा तो कुछ और सुन रहा होगा, 50 साल का आदमी कुछ और सुनेगा। उसमें से कहानी एक ही रहती है साहब, कथाएं एक रहेंगी, बातें एक रहेंगी। सुनने वाले का नजरिया बदलेगा, सुनने वाले का गुरुत्व बदलेगा, उसकी गहराई बदलेगी। और जब सुनने वाले की गहराई बदलती है तब कथाओं से जादू पैदा होता है, तब बातों से जादू पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बोलने से कोई आदमी बदलता है साहब, मुझे नहीं लगता भाई किसी के बोलने से कोई नहीं बदलता। आदमी बदलता है अपने सुनने के चलते कि वो सुन कैसा रहा है। और अगर वो बदलने के लिए सुन रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वक्ता लाया जाए, एक छोटा लड़का भी कुछ बोलेगा शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए, राइट। अगर वो बदलने के लिए सुन रहा है। मैं जानता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। क्या बात, क्या कमाल के लोग हैं। कह रहे हैं कि मैं जब हार के भी आता था तो ज्यादा परेशान नहीं होता था। तो इंटरव्यूअर ने पूछा भाई क्यों नहीं परेशान होते थे। क्या कि मुझे पता था मैं बेस्ट दे के आया। वो जानते थे कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। क्या कि मैं इस खेल में डूबता गया। जब मैं खेल खेलने आया मुझे ओलंपिक नहीं पता था, क्या कि मुझे गोल्ड लाने की चाह भी नहीं थी। मैं तो जानते ही नहीं ओलंपिक क्या होता है और गोल्ड ये तो सोचा नहीं था। क्या मैं खेल में डूबने लगा। तो जब आदमी खेल में डूबेगा ना साहब तो उपलब्धियां तो, जब आदमी काम में डूबेगा तो अमीरी तो आएगी ना। सवाल इसका है कि काम में आदमी डूब पा रहा है कि नहीं। और मेहनत वो करेगा जिसको काम से मोहब्बत हो जाए साहब। मेहनत वो नहीं कर सकता जिसको रिजल्ट से मोहब्बत हो जाए। सिर्फ रिजल्ट से जिसको मोहब्बत हो साहब वो तो आसान रास्ते खोज लेगा। सिर्फ जिसको परिणाम से मोहब्बत है वो तो आसान रास्ते खोजेगा साहब, वो मेहनत नहीं खोजेगा। जिस आदमी को काम से मोहब्बत हो जाती है वो मेहनत में डूब जाता है। जिसको काम से मोहब्बत हो गई राइट, वो मेहनत में डूबता है, उसको मेहनत से प्रेम हो जाता है। अब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया। क्या गिरने का मन था उसका साहब, इसलिए गिरा दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है वो, गिर रहा है वो। जिसको लगता है ना मेरे को सब कुछ गिर रहा है वो, उसको पता है अभी गिरेगा, 6 महीने बाद पता चलेगा कहां था। और सुन लो घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो, बड़े बड़े तुम कौन हो भैया। बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो, आदमी हो भी, बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आए बस। देखिए आदमी जब आगे बढ़ता है ना तो घमंड भी आता है उसके पास, आता ही है, स्वाभाविक है, आता ही है, हर आदमी के पास आता है, आना ही है। सवाल इसका है कि कौन उससे पहचान को दूर कर ले, कौन उसको पहचान ले कि मैं नहीं, ये घमंड आ रहा है, ये घमंड की प्रवृत्ति। और जो इंसान होश में होता है वो घमंड पहचान लेता है। और ईश्वर की असीम कृपा होती है उन लोगों पे जिनको प्रसिद्धि मिले, सफलता मिले, बट घमंड ना मिले। यह असीम कृपा की बात है। जिस टारगेट को लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, मुझे खुद को बदलना पड़े, मुझे थोड़ा सा डर लगे कि ये होगा कैसे,
वो टारगेट है और वो आपकी असली औकात है, क्योंकि आप जो अपनी नजर में है उतना ही सोच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। आप जो अपनी नजर में है उससे ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। आपको कितने भी भीड़ में रख दिया जाए ना, आप नारा लगा लेंगे, नारा लगा लेंगे। आप 1 घंटे के बाद जैसे रूम में जाएंगे ना, फिर अपनी औकात पे आ जाएंगे। कहेंगे ये 2 से घटा दो, माइनस करो, हाँ ये नहीं होगा, राइट, ये 2 का गुना नहीं चलेगा, 2 से भाग दे देता हूं, ये बहुत हो गया, राइट। आदमी खतरनाक चीज है साहब, और आदमी जब तक अपने आप को ना समझ पाए ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। लोग एप्पल खरीद लेते हैं और 4 साल एप्पल चलाने वाले को भी नहीं पता होता कि एप्पल में क्या क्या है, होता है कि नहीं? बहुत सारे आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसका आपको पता ही नहीं कि इसमें और क्या क्या है, और खुदा ने सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट ये दी है, इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या क्या जादू और बाकी थे इसमें, जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या क्या फीचर और बाकी था, कितने फीचर दिए थे जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक दिमाग में 1000 फीचर है साहब, लाखों फीचर है यहां पे। और इस दुनिया में वैसे काम भी लोग करते हैं जो आज तक ना हुआ हो। काम तो वो भी होता है ना जो आज तक ना हुआ हो, कोई तो ऐसे भी काम करता है ना जो आज तक इस जमाने में हुआ ही नहीं है। हम और आप तो वो कर रहे हैं जो हमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है।